नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लगता है तीन दिन पहले जो एक बच्ची के साथ मामला हुआ, उससे लगता है कि वो व्यवस्थाएं बिल्कुल धरातल पे दिल्ली सरकार की नहीं है। उस मुद्दे पे जनता दल पार्टी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संध्या जी हमें बताएंगी कि किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि वो दिल्ली में रहती हैं, द्वारका में रहती हैं, तो उन्हें सारी व्यवस्थाओं के बारे में पता है। मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हुआ है। 13 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी समझ होगी जिसके साथ इन्होंने बलात्कार किया। कौन है ये गुनहगार? इन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? इनके साथ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उस बच्ची पे क्या गुजरी है? कितना बुरा उसके साथ हुआ है, कितना दर्दनाक हादसा हुआ है उसके साथ। उसके सर फट गया है, उसके बॉडी पे कट के निशान हैं। इतना कुछ होने के बाद हमारी दिल्ली सरकार चुप होकर बैठी हुई है। जैसे निर्भया के साथ हुआ, आप उसको अब इतने सालों में जाके इंसाफ मिला, तो हम क्या उम्मीद करेंगे दिल्ली सरकार से? क्या इसका भी इंसाफ क्या सदियों तक चलेगा? और हो सकता है केस बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब की बच्ची है, गरीब हो चाहे अमीर हो। पर हमारा यही कोई बड़े पॉलिटिशियन की बेटी होती या किसी बड़े बिजनेसमैन की होती तो। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एम्स पहुंचे और एम्स में सिर्फ घोषणा की है कि 10 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाएंगे। क्या लगता है आपको, 10 लाख रुपए में परिवार की या उस बच्ची की जो मतलब इज्जत पे जो दाग लगा है, क्या वो सही हो पाएगा? क्या दिल्ली सरकार इसको वापस कर पाएगी? कानून व्यवस्था जो दिल्ली सरकार की है, क्या ये सही है या गलत है, इसको बताइए आप। जो घोषणा की गई है, पहली बात तो अगर वो मिलता भी है पैसा, वो कितने दिन चलेगा? सवाल तो जिंदगी का है, उस बच्ची की जिंदगी संवारने का है। अगर हमारे माननीय केजरीवाल जी कुछ करना चाहते हैं तो उसकी ज़िंदगी के लिए करें, उसकी लाइफ टाइम के लिए करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि उसको 10 लाख रुपए दे दिए हैं, उनका कितना क्या काम हो जाएगा उसे? कल वो बड़ी होगी, क्या उसके अंदर क्या उत्पीड़न उसने जो सहा है इस उम्र में, वो उसके साथ क्या गुजरेगी? तो उसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, उसकी पढ़ाई की, उसके परिवार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये पूरी सरकार का ध्यान है, क्योंकि दिल्ली में ही ये घटना हुई है और ये घटना एक नहीं है, ये घटना होती ही रहती है। कुछ घटना तो पता ही नहीं चलती है और कुछ घटना पता चल गई। अब आप सोचो, एक मजदूर बिहार से आके हमारे दिल्ली में आके काम करता है, उसकी क्या सुरक्षा है? कि एक जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फुटेज आएंगे, ये होगा, कुछ नहीं। कई बार तो क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में जाके लोग कंप्लेंट भी करते हैं, तो कई बार हमारा पुलिस प्रशासन वो भी नहीं सुनता है, वो भी नहीं देखता है कि ये बात सुननी है या नहीं सुननी है, बात को टाल देते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को इतना सीरियस कई लोग लेते भी नहीं है। पर जबकि आप समझ सकते हो कि इस बच्ची के साथ, निर्भया तो फिर भी बड़ी थी, उसने भी सहा, पर एक बच्ची जिसने अभी तक वो उम्र नहीं देखी, बचपन के टाइम पर उसके साथ ना ये बुरा हादसा किया गया। संध्या जी, आपकी तरफ से क्या सजा उसको मिलनी चाहिए जो अपराधी पकड़ा गया? मेरे ख्याल से उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जितने भी हैं सबको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जैसे निर्भया के गुनहगारों को मिला है, ऐसे हर गुनहगार जो इस तरह का हरकत करते हैं और जो लड़कियों की, महिलाओं की, औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि रेप करना कोई अच्छा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि जैसे लोग आमतौर पे ऐसे करके चले जाते हैं। तो हर औरत चाहती है, हर देश की, हर अकेले दिल्ली नहीं, पूरे हमारे भारत देश की सभी औरतें और बाहर की भी औरतें, सभी, मेरे ख्याल से सभी चाहती होंगी कि उसको फांसी की सजा मिले। और ये बात मेरी दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है, इवन केंद्रीय सरकार से भी रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे पे ध्यान दे और उस बच्ची के लिए कुछ करे। जी मैम, 7 साल तक निर्भया के माँ बाप दर दर भटकते रहे, लेकिन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उसके बाद निर्भया के जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई गई। क्या लगता है अगर इस केस को भी आगे बढ़ा दी जाए, कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने कहा है कि 6 महीने के अंदर उनको सजा होनी चाहिए, आप किस तरीके से देखती हैं? ये 6 महीने से भी जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि गुनहगार पता है कौन है। आप अगर अच्छे से तलाश की जाए तो वो भी मिलेंगे, और उनको एक तो पकड़ा ही गया है, और मैं चाह रही हूँ कि जितने भी गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द मिले और उनको सजा दे दी जाए, उनको मृत्यु दंड दिया। इतने से पहले बड़े वादे किए, क्योंकि दिल्ली सरकार तो इसी वजह से जीती है ना कि महिलाओं की सुरक्षा के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं के वोट मिले हैं दिल्ली सरकार को, और महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कहाँ आप कमी बताना चाहेंगे, कहाँ लग रहा है आपको कोई कमी है यहाँ पर?
दिल्ली सरकार में मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सरकार नहीं करती है, पर अभी जो हालात हो रहे हैं, दिल्ली सरकार ने कोई भी ऐसे महिलाओं के लिए कदम नहीं उठाए हैं। बोले बहुत जाते हैं पर किया ही नहीं है। आज की डेट में दिल्ली में औरतें रहने से, लड़कियां बाहर जाने से डरती हैं क्योंकि सुरक्षा नहीं है। जो बोला जा रहा है वैसा नहीं है प्रॉपर। कभी कहीं पे भी आप देख लो, लड़कियां रात में जा रही हैं, वहाँ कहीं पर गार्ड्स नहीं होते हैं, पुलिस नहीं होती है जो पेट्रोलिंग करे प्रॉपर। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें मैं देखती हूँ। मैं खुद भी जाती हूँ, कभी रात में भी निकलती हूँ, तो रात के टाइम पर कभी एक बार कोई पेट्रोलिंग हो गई, कोई गाड़ी निकल गई, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ खास नहीं होता। कैमरे भी हर जगह नहीं लगे हैं, कवरेज पूरी नहीं है। तो उसका यही कारण है कि दिल्ली में औरतें और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जैसा बोला गया वो ऐसा काम नहीं, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे बच्ची के साथ रेप का हो, और चाहे महिलाओं की छेड़खानी का मामला हो। द न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।